कहना तो नहीं चाह रहा था पर यहां तक बात आ गई है। किसी ने हमसे कहा जो बुफे में भोजन होता है ना आजकल, ये भी पौराणिक है। हाँ, पौराणिक है। तो कैसे? बोले शिव जी की ब्याह हुआ महाराज जी, उसमें 3 लोग गए, संत, देवता और भूत प्रेत। अब संत गए ब्रह्मा जी के संग, देवता गए नारायण के संग, और बाबा के संग तो गए हैं, गोसाई जी ने लिखा ही, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहुपद बाहू, विपुल नयन कोई नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कोई अतितन खीना। अब देवता आए तो बढ़िया से। देवता कैसे जीमते हैं? यज्ञ से। यज्ञ हुआ, देवता जीम गए। संत आए, पंगत लगी, पवाया गया। फिर जो गण आए थे वो ऐसे ऐसे कि खिलाने वाले लोग ही डर के भाग गए महाराज। तो हिमालय बोले आपको कोई खिलाने वाला नहीं है, सब धरा हुआ है, अपने आप खा लो, तृप्त हो जाओ महाराज। अब हम इसके ज्यादा नहीं बोलना चाहते आगे। अब जैसो करो कर लियो, बस आप समझ गए, बुद्धिमान आदमी। कौन की श्रेणी में रहने हो ये अपन निर्णय खुद ही कर ले में। तो पेट भरे होगो तो उसका स्वाद भी, व्यवहार के चक्कर में चाहे थोड़ा बहुत ले में, पर स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा। और बड़ी तेज भूख लगी हो तो कोई भी वस्तु में स्वाद आ सकता है। ऐसे ही जब तक आपकी चेतना अतृप्त रहेगी, संसार की बासी चीजों में भी स्वाद आएगा। और जब अध्यात्म का अनुभव करके आपकी चेतना तृप्त हो जाएगी तो आप संसार की वस्तु ऐसे ही छुओगे जैसे कभी किसी संत को दो तो वो एक मखाना मुंह में रख लेता, बस स्पर्श कर लेता। जरूरी है, व्यवहार है, शरीर की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है। हां, भाग्य ने दिया तो बहुत कुछ है, सब कुछ दिया, अपन के चाहने से थोड़ी ना मिला, कुछ भाग्य ने, आशीर्वाद ने भी अपने जीवन में दिया। पर क्योंकि चेतना तृप्त है इसलिए उसके प्रति इतना प्रमाद नहीं है। आई होप आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। उसका प्रमाद नहीं है। महाराज जी सोचेंगे अंग्रेजी क्या को बोलियो में, पर आजकल कई सब यहां युवा भी बैठे, कई आई भाषा को समझे। और हमारे गुरु जी ने आज्ञा दी कि बोल लियो, अब तो बोल लियो, तो हम बिन की आज्ञा सोचा नहीं। तो तेज जब भूख लगी हो, किसी को बड़ी तेज, किसी बच्चे को देखा है भैया भूखा हो तो कैसा चिड़चिड़ाता है, रोता है। हम सच में विचार करें, क्या हमारा मन ऐसा सा नहीं है? चिड़चिड़ाता भी रहता है, परेशान भी रहता है, अतृप्त सा भी रहता है, क्योंकि अपन जो उसको चीजें दिए जा रहे हैं वास्तव में उससे वो तृप्त नहीं हो पा रहा। भरने में और तृप्त होने में फर्क होता है। जो पाश्चात्य पश्चिम के लोग भोजन करते थे ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वहां तो सब कुछ उल्टा सीधा खाने को होता है। तब उन्होंने एक पद्धति जोड़ी भैया, वी कॉल इट डेजर्ट। पहली वाली चीजों से अपन पेट भर लेते हैं, तो ओह डेजर्ट खा के तृप्ति हो गई भाई। अंत में जो प्रेम भैया की गजक आई, तृप्ति हो गई भाई। तृप्ति कौन से हो रही है? आप पूरे भोजन में विचार कीजिएगा।
आपने सारी चीजों से तृप्ति नहीं पाई थी, सारी चीजों से उदर पूर्ति की थी। उदर पूर्ति करना भिन्न विषय, तृप्ति होना भिन्न विषय। कई बार तेज भूख हो, घर में कुछ ही नहीं हो और कम टाइम हो। मैं भी इन दिनों कभी कभी ये बीच में अनुभव कर रहा हूं इतनी बड़बड़ बड़े इधर उधर, अपने को पहुंचना भी है और शरीर को तो पेट्रोल चाहिए। तो कभी कभी ऐसा अवकाश बन जाता है। कहां एक बार तो था, सवेरे से यात्रा करते करते अवसर ही नहीं मिला। पुरानी बात है, मैं उधर महियर की तरफ जा रहा था, रास्ता भी रिमोट एरिया का था, हम दोनों ही साथ थे। भैया खूब पानी पी पी के शरीर में ऊर्जा रखी। कहाँ 2-3 बोतल दिन भर में खत्म होती, कहाँ 5-6 घंटा में 5-6 हो गई कि कुछ तो बड़ी भीत में, पर तृप्ति नहीं हो रही थी। अच्छा, कभी आपने एक चीज अनुभव किया, कोई सामने ठाकुर जी का प्रसाद रख दिया तो मुंह में रखते ही उदर पूर्ति नहीं भी हो पर तृप्ति होती है। अगर हमारी सावधानी है तो हम इसका अनुभव कर सकते हैं, हम इसका अनुभव कर सकते हैं। पानी तृष्णा दूर करता है, पानी प्यास दूर करता है, पर ठाकुर जी का चरणामृत तृप्ति कर देता है। ला भैया थोड़ा सा इतना सही दे दो। जिस चीज से तृप्ति होती है वो ज्यादा भी जरूरत नहीं है। यू हैव अ वेरी स्मॉल बाइट ऑफ डेजर्ट, पर वो पश्चिम कहता है उससे तृप्ति हो गई भाई, हमारी 2 चम्मच खा के रबड़ी के आनंद आ गए। उसके बिना तृप्ति कैसे हो गई? संस्कृत का श्लोक है, जैसे ब्राह्मणम मधुरम प्रियम। नारायण अलंकारों से प्रसन्न होते हैं, सूर्य देवता प्रणाम से प्रसन्न होते हैं, और पंडित जी मिठाई से प्रसन्न हो जाते महाराज। खूब भंडारो रखो और ब्राह्मण को खावन को मीठो ना दो। खैर हमें छोड़ दियो, वो तो आपको पहले दिन सो ही पता है। तो क्यों भंडारो अधूरो है भाई।